भाई साहब दोनों इन दोनों माइक से फोटो अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा फोटो आया। अच्छा ठीक, हाँ बात करते ना दोनों माइक से। सही लोग बैनर के साथ गढ़वाल से संस्कृति से जितने करीब से गढ़वालियों ने नहीं देखा उतना मैंने देखा है। कैसे क्या है, डॉक्टर साहब शादी के पहले ही पौड़ी गढ़वाल में पोस्टिंग हो गया था और ये पहली लेडी डॉक्टर थी पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड अलग नहीं था, यूपी से था, तो कोई पौड़ी में जाना ही नहीं चाहता था, कोई लेडी डॉक्टर वहां की बनी नहीं थी। डॉक्टर साहब शादी के पहले कुकरेती थी, इनकी माँ नौटियाल है, तो इनकी पोस्टिंग वहां हो गई। और उस समय हम लोगों का प्रेम बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे कहते हैं ना विलेन आ जाते हैं बीच में, फिल्मों में जैसे होता है। तो कुसुम के पिताजी जो हैं उन्होंने कहा गढ़वाली ब्राह्मण के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा अपनी लड़की की। तो वो सब उसके बाद किसी की सिल्वर कलर की गाड़ी है यहाँ खड़ी हुई है, शिफ्ट है, शिफ्ट और उसके कारण गाड़ी नहीं निकल पा रही है, बहुत गुस्सा हो रहे हैं। शिफ्ट है, शिफ्ट गाड़ी शिफ्ट है। तो कुसुम ने मेरी माँ को चिट्ठी लिखी कि मेरे पिताजी तो मान नहीं रहे हैं और आपका पता नहीं, आप मानोगे कि नहीं आओगे, मुझे नहीं पता ये चिट्ठी इन्होंने कब लिखी। मेरी माँ के पास चिट्ठी है कि अगर आप मुझे लेने पौड़ी आएंगी तो मैं भोपाल डॉक्टर साहब संजय के साथ आ जाऊंगी। अब मेरी माँ को थी मोशन सिकनेस और पौड़ी के रास्ते, पौड़ी वाले सब बैठे हुए हैं, यहाँ गढ़वाल वाले जानते हैं कि बिना गाड़ी से और उसमें ट्रेन से कुछ चलती नहीं है। लास्ट स्टेशन कोटद्वार है वहां पे, और इधर श्रीनगर से आप जाएं तो इधर से जाना पड़ता है, तो देहरादून से निकल के जाना पड़ता है पौड़ी के लिए। तो बहुत दुर्गम रास्ते हैं, भोपाल से करीब 1400-1500 किलोमीटर दूर पड़ता है। फिर मेरी माँ गई, ऐसा एम्बेसडर कार उस समय होती थी, एम्बेसडर कार में लेट के, क्योंकि उससे तो उल्टियां इतनी हो रही थी कि वो डिहाइड्रेशन में थी। मैं नया डॉक्टर बना था तो मुझे कुछ ज्यादा आइडिया भी नहीं था कि क्या दवा देना चाहिए, लेकिन गई और इन्हें लेके आ गई। इसके बाद शादी के बाद एक फिर इनकी पोस्टिंग जो थी कंटिन्यूएशन में, तो पौड़ी गढ़वाल में फिर हो गई। अभी वहां एक लेडी हॉस्पिटल खुल गया था, तो लेडी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर बन गई। मैं एमडी कर रहा था यहाँ भोपाल में, तो गढ़वालियों से परिचय था। इनके पिताजी यहाँ गढ़वाली समाज के अध्यक्ष रहे और अनुसुईया प्रसाद शर्मा, और ये मंदिर और ये सब बनवाने में उनकी बहुत भूमिका रही। और गढ़वाली रामलीला यहाँ रेगुलर होती थी, तो हम लोग कम्युनिटी हॉल में तो हम लोग रेगुलर जाते थे, तो सब लोगों को जानते थे। तो मैं जिससे भी पूछता था तो वो बोलते थे कि इस साल तो नहीं गए, अगले साल हम जाएंगे गाँव। मतलब साल 2 साल में एक बार वो लोग अपने गांव जाते थे। और अब आप लोग ताली बजाइए, मैं हर 6 दिन में गढ़वाल जाता था। जितने गढ़वाली लोग गढ़वाल नहीं गए होंगे यहाँ आने के बाद, उतना 1.5-2 साल में मैं करीब 50 बार गया हूँ। बिना रिजर्वेशन, बिना उसके बैठ जाता था किसी भी ट्रेन में, दिल्ली पहुंचता था, दिल्ली से कोटद्वार जाता था, नजीबाबाद पुलिस स्टेशन चेंज करते थे और इस तरह से वहां पहुंच जाते थे। तो बहुत, और आपने देखा ही है कि जितने पास से मैंने गढ़वाल देखा है आप लोगों ने। गढ़वाल से कोई भी आता था, क्योंकि हम पिछले 50 साल से मेडिकल प्रोफेशन में हैं, तो लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम होती है। गढ़वाली जो महिलाएं आती थी वहां से, जैसे पुलिस में थे कई लोग, तो वो लोग मदर को या किसी को लाते थे तो वो बोल नहीं पाती थी, बीमारी अपनी बता नहीं पाती थी। भोपाल में कुसुम अकेली गायनेकोलॉजिस्ट थी जो गढ़वाली भाषा जानती थी। उस गढ़वाली भाषा जानने से सारी बुजुर्ग औरतें
हमारा फायदा ये हुआ कि हमारा अस्पताल चलता था और उनको फायदा ये हुआ कि गायनेकोलॉजिस्ट मिल गई थी जो कि गढ़वाली बोलती है। तो इस प्रकार की गढ़वाली भाषा का मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ लोग आज गढ़वाली भाषा भूल रहे हैं। नई जनरेशन से मैं कई बार पूछता हूँ तो समझ लेते हैं, बोले मम्मी बोलती हैं, हम लोग तो नहीं जानते। तो ये बड़ा खराब बात है। वो डायलेक्ट है, हिंदी का ही डायलेक्ट है, आधे से ज्यादा शब्द तो हिंदी के ही हैं। तो भाषा को जिंदा रखना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए। ये मेरा ये गीत है, बड़ा इमोशनल है। डॉक्टर साहब उसके बारे में बताएंगे। ये लड़की जो है ससुराल चली गई है और उसे अपने मायके की याद आती है। मायके में छोटे भाई बहनों को भोला कहते हैं और खुद लगना मतलब हिचकी आ जाना और भोला भोली। तो ये ऐसा गीत है, कई बार सुनते सुनते हम लोग भी रो देते हैं। और डॉक्टर साहब बोली कि मैं रो ना दूं, इन्होंने कई जगह गाया है, आकाशवाणी में भी गाया है और यूट्यूब पे बहुत फेमस है गढ़वाली सॉन्ग भाई डॉक्टर कुसुम सक्सेना डालेंगे तो डॉक्टर साहब का गीत आ जाता है। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और बाकी तो डॉक्टर साहब कभी बताती नहीं। जानी मांझी दारू की बेरी कन्नी किस्मत रही। अगर मैं रोने लगूं क्योंकि माँ और बाप की याद आती है इस गीत से। जानी मांझी दारू की बेरी कन्नी किस्मत रही मेरी फैली हरी हरी डाली फूलों की फैली हरी हरी डाली फूलों की मीठे लागीच खुद भूलों भाई बहनों की याद आ रही। नारी आँखों को पानी थम दो है जारी मांझी दारू की बेरी कन्नी किस्मत रही मेरी फैली हरी कैखुरी बाबल मीठे पढ़ाया कैखुरी बाबल मीठे पढ़ाया कैखुरी बाबल राठ जमाया। दोबारा गाने को बोलूंगा। क्यों मुझे इतना पढ़ाया, तो जहाँ शादी हुई है वहाँ पानी वानी कुछ नहीं है, रात है नहीं, सूखी जगह खेती भी नहीं है, तो क्यों मुझे फिर इतना पढ़ाया कि रात पे आए। फिर से लाइन जाना है कैखुरी बाबल मीठे पढ़ाया कैखुरी बाबल राठ जमाया बात कर रहे पानी थम दो है जारी मांझी दारू की बेरी कन्नी किस्मत रही मेरी। आगे मतलब बेरी भूलने लगी है, सब आ गया है, मुझे अपने घर की याद आ गई। तो याद के बाद
जब गढ़वाली शादी में मैं जाता हूँ तो जाना ही पड़ता है, उनके सारे रिश्तेदार तो गढ़वाली, देहरादून में जाएं या श्रीनगर जाएं, कहीं भी जाएं, तो वहाँ एक नाच होता है, उसको बोलते हैं पंडो नाच। तो मैंने पंडो नाच अलग से सीखा कि गढ़वालियों को ऐसा नहीं लगे कि मैं ऑड मैन आउट हूँ, तो वहाँ पंडो नाच मैंने किया। और जब मेरे साले की शादी हुई तो सारे गढ़वाल के सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, और सब लोग गढ़वाली, जैसे ये लड़कियां बैठी हैं, इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप सब लोगों ने ध्यान दिया होगा, ये नाक पे इतनी बड़ी जो पहने हैं, ये वहाँ की गढ़वाल की टिपिकल है, इतनी बड़ी नथ के साथ ही शादी होती है लोगों की। और यहाँ एक पहनते हैं, उसको बोलते हैं गुलाब। इनकी जो दादी थी वो 100 साल में मरी, उनको मैंने देखा था, उनके ये नाक के ये फट गए थे, पहनी रहती, कान ये फट गए थे, इससे भारी भारी ऐसे पहनते थे, और ये नाक की नथ भी पहन रहते थे। कैसे जीवन चलाते थे भगवान जाने। तो डॉक्टर साहब को तो मैंने नहीं पहनने दिया, वो पहना था। तो अब मैंने जो गाना वहाँ तैयार करके गाया इनके भाई की शादी में, वो मैं आपको डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर साहब से कहूंगा कि मेरा साथ दें। मैं कभी गढ़वाली नहीं हूँ, लेकिन काफी समझता हूँ। जब मैं पहली बार इनसे लेके पुलिस पेट्रोल पंप है, तो वहाँ एक कुकरेती पुलिस इंस्पेक्टर था, वो बेचारा पेट्रोल डालता था। तो जब कुसुम को जानता था तो मेरे से पूछा, गढ़वाली छन? मुझे कहा हाँ, मतलब आप गढ़वाली हो? तो फिर वो बोला कि कब छन, मतलब कैसे हो आप? तो मुझे वो चीज पता थी, मैंने खूब छन। तो वो लास्ट तक समझता था कि मैं भी गढ़वाली हूँ, मैंने सोनी ले मण की बात, मण की बात, मण की बात। छुयू माँ दिल बीते जान रे, आहा ठलकानू दिन जब होए जानी रात तक। छुयू माँ दिल बीते जान रे, आहा ठलकानू दिन जब होए जानी रात तक। आज मारा मन मा गुदगुदी लगड़ी चा, बांसुरी बजनी चा, गुदगुदी लगड़ी चा। आज मारा मन मा गुदगुदी लगड़ी चा, बांसुरी बजनी चा, कोई गीत लगानी चा। छुयू माँ, छुयू माँ दिल दे जान रे, आज हल्कानू दिन जब होए जानी रात। मधु रात, झुनियाली रात, झुनियाली यानी सुंदर। आपने तलाश पिक्चर में देखा हो, राजकुमार शंकटे वगैरह, चांदनी रात सुंदर। मधु रात, झुनियाली रात, हीरो में जाने सपनाली रात, वो रात सपनाली, वो रात झुनियाली, वो रात सपनाली, वो रात यारी रे। छुयू माँ, छुयू माँ जाने, आहा ठलकानू दिन जब होए जानी रात कब। छुयू माँ। देखिए, ये मानिए कि मैंने एक आदमी को मतलब बनाती है गढ़वाली।